युद्ध के मैदान में दोस्तों किसी भी देश के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स हों और उसकी एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल की और बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की हो। यही वजह कि आज के दिन दुनिया की अधिकतम कंट्रीज़ दोस्तों अपनी एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटा पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि दुनिया में कभी भी दोस्तों हालात बिगड़ सकते हैं और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ नहीं चाहती कि दूसरे देशों के सामने वॉर में वो पूरी तरीके से फीकी पड़ जाए। तो आज एक रिपोर्ट के अनुसार मैं दुनिया की 10 ऐसी ही कंट्रीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिनके पास ना दोस्तों एयरक्राफ्ट की गिनती आज के दिन सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन 10 देशों के बारे में। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर यहाँ नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी ये वही देश है दोस्तों जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा जख्म झेले हैं और आज के दिन भी जर्मनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों को याद करते हुए। यही वजह है कि आज के दिन ये बेहद ही ज़्यादा अमीर दर्जे का देश अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटा पैसा खर्च करता है और आज के दिन इसके पास फाइटर एयर जेट्स और एयरक्राफ्ट की गिनती भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की देखने को मिल जाएगी। और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी देश के पास आज के दिन 423 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे और इस तरीके से जर्मनी पूरी दुनिया का 10वें नंबर का वो देश बनता है जिसके पास एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा मौजूद है यंग में लड़ने के लिए। नंबर 9 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों साउथ कोरिया का। इस एशियन कंट्री की दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की है और आज के दिन ये देश भी मिलिट्री के कामों पर बहुत ज़्यादा मोटी कमाई खर्च करता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा दुश्मन है नॉर्थ कोरिया और इसका पड़ोसी कभी भी इसके ऊपर हमला बोल सकता है। इसलिए साउथ कोरिया के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसके पास एयरक्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल के और बहुत ही बड़ी गिनती में मौजूद हों। रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ कोरिया के पास 458 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इस मामले में दोस्तों ये पूरी दुनिया की 9वें नंबर की कंट्री बनती है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 8 की करें तो यह नाम आता है टर्की का। इस्तांबुल सिटी के चलते दोस्तों ये देश ना पूरी दुनिया में बड़ा ज़्यादा फेमस है। टर्की के भी दोस्तों आज के दिन दुश्मन आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जिसके चलते इस देश के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनकी मिलिट्री ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पेशली एयरक्राफ्ट की संख्या भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा हो। और आज के दिन इस देश के पास आपको 465 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे और इस मामले में ये पूरी दुनिया की 8वें नंबर की कंट्री बनकर दुनिया के सामने आता है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 7 की करें तो दोस्तों नाम आता है पाकिस्तान का। हमारा पड़ोसी देश भले ही दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे क्यों ना हो, भले ही इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन हथियारों की जब बात आती है तब पाकिस्तान आपको टॉप नॉच काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिल चुका है। पाकिस्तान के दोस्तों एयरक्राफ्ट्स आज के दिन बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं, जिसके चलते दोस्तों हवा में युद्ध करते समय पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हावी हो सकता है अपने दुश्मन देश के ऊपर, क्योंकि आज के दिन इस देश के पास 502 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे और इस मामले में ये दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा पावरफुल दर्जे की कंट्री है। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 6 की करें तो दोस्तों नाम आता है नॉर्थ कोरिया का। तानाशाह किम योंग उन। इस देश के पास भले ही आज के दिन पैसा ना हो, खाना ना हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से लेकर दोस्तों हवाई हमलों के लिए हथियारों की ना इस देश के पास कोई भी आपको कमी देखने को मिलने नहीं वाली। और रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया के पास आज के दिन 661 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स मौजूद है और इनमें दोस्तों कुछ फाइटर जेट्स तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो दुश्मन को तकरीबन 2.5 मिनट के अंदर ही पूरे तरीके से हवा में ढेर कर सकता है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की पावर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की है दोस्तों हवा युद्ध में। नंबर 5 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ नाम आता है इजिप्ट का। अफ्रीका के इस देश की हालत भले ही पैसे के तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही इसका 0 लेवल का क्यों ना हो, लेकिन बात जब युद्ध की होती है ना
तब इसका भी दोस्तों आपको रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर आता हुआ नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई युद्ध में, बल्कि नेवी से लेकर न्यूक्लियर वेपन तक भी इसका रुतबा काफ़ी अच्छा खासा हाई है। और रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों आज के दिन इस देश के पास 900 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 5वें नंबर की कंट्री बनती है जिनके पास फाइटर एयर जेट्स यानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों नंबर 4 की करें तो यहाँ नाम आता है अपने देश इंडिया का। इंडिया आज के दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश है और दुनिया की बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल कंट्री है। विश्व में दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा रुतबा है और किसी भी पावरफुल कंट्री के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि उनकी मिलिट्री, उनकी नेवी और उनकी दोस्तों हवाई सेना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यही वजह है कि आज के दिन इंडिया के पास कुल मिलाकर 1080 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से इंडिया चौथे नंबर की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर दुनिया के सामने आती है हवाई युद्ध के मामले में। गौर करने वाली बात यह है कि इन फाइटर जेट्स में दोस्तों हमें सुखोई और राफेल जैसे अव्वल दर्जे के जेट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो तकरीबन 30 सेकंड के अंदर ही दुश्मन की हवा में पूरे तरीके से खात्मा कर सकता है। आगे बढ़ते हुए नंबर 3 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों चाइना का। चाइना के लिए आज के दिन हथियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है क्योंकि इसके दुश्मन लगातार बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती में बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना के पास दोस्तों आज के दिन 1500 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल जाएंगे और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की कंट्री है जो कि हवा में युद्ध लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम है। नंबर 2 की चर्चा करें तो दोस्तों नाम आता है रशिया का। रूस का रुतबा दोस्तों हर जगह बहुत अव्वल दर्जे पर देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स में तो इसने यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है और बड़े बड़े इंडेक्सेस में दोस्तों ये बात साबित हो चुकी है कि बहुत मामलों में मिलिट्री में रशिया पूरा बीट करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। और यहाँ पर भी दोस्तों हवाई युद्ध में भी इसने पूरी टक्कर दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को क्योंकि रशिया के पास आज के दिन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की गिनती है 1900 से भी ज़्यादा, 1900 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ ही दोस्तों रशिया दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाती है युद्ध जब आसमान में हो। नंबर 1 की चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया को ये देश डोमिनेट करता है इकॉनमी में भी और पावर और रुतबे में भी। आज के दिन दोस्तों भले ही स्टेट्स को रशिया बहुत ज़्यादा चुनौती क्यों न देता है चलते बड़ा पैसा खर्च करने के चलते रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स के पास 3318 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स मौजूद है और इस मामले में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन जाती है। वैसे आपका वीडियो के बारे में दोस्तों क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।